हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैनल विद शिवी ट्रिपल डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, तब तक के लिए आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें नोटिफिकेशन के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर है ही आपके। चलिए देखते हैं। Surrender to non-action. ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है करंट? ओके, यहाँ पर एनर्जी आ रही है सरेंडर टू नॉन एक्शन, सरेंडर कंपैरिजन विद अदर पीपल, सरेंडर ऑफ फियर ऑफ इंटीमेसी, सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग, सरेंडर स्ट्रेस एंड टू व्हाट इज। एक्चुअली यहाँ पर आपके पार्टनर को ना ये बोला जा रहा है कि आप सबसे पहले ना थोड़ा शांत बैठें। आपके पर्सन को ये लगता है कि मैं जितना ज़्यादा हो सके काम कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। ओके, और आपके पर्सन ने ना कहीं अपने लाइफ के अंदर लव को भी लेट गो कर दिया पूर्णतः। ठीक है, जैसे होता ना था कि आपके पर्सन को प्यार, आपको प्यार, सबको प्यार चाहिए लाइफ के अंदर, सबको प्यार की ज़रूरत थी, अभी भी है। लेकिन जब लाइफ में चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं होती तो इंसान सबसे पहले किस चीज़ को लेट गो करता है? लव को। कैसा लव? ठीक है, नहीं है इस किस्मत पे तो क्या कर सकते हैं, अरे नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं। यहाँ पर इंसान किसके बारे में बात कर रहा होता है? सामने वाले के बारे में बात कर रहा होता है कि अगर नहीं मिला कोई इंसान तो क्या कर सकते हैं, वो नहीं देना चाहता प्यार तो क्या कर सकते हैं। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि उसकी खुद के पास भी बहुत सारा प्यार है जो वो खुद को दे सकता है, जैसे सेल्फ लव कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए वो मैसेज निकल कर आ रहा है कि आप अपने, क्योंकि ना जब आपके लाइफ के अंदर से लव खत्म हो जाता है और आप इस एनर्जी में चले जाते हो तो ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को बढ़ा देता है, क्योंकि कोई ऐसा है ही नहीं आपकी लाइफ में जो आपसे कहे कि चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे, खुश रहोगे, ऐसा वैसा। ओके, तो आपके पार्टनर के लिए वो मैसेज निकल कर आ रहा है कि आप अपनी लाइफ के अंदर प्यार को मरने ना दें। ठीक है, उसको आप अपने दिल में जिंदा रखें और अभी थोड़ा समय लें, थोड़ा शांत रहें। ठीक है, शांत रहें। ये पर्सन क्या है ना, इस वक्त में अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं और फील ऐसा करते हैं जैसे इनके हाथ में चीज़ें नहीं हैं। ये करें तो आखिर करें क्या? तो जैसे यूनिवर्स ने इस पर्सन से बोला है कि थोड़ा शांत रहो, शांति से ना अपने आप को जानने का प्रयास करो, क्योंकि जब तक तुम जागृत नहीं होगे तब तक तुम स्वयं को जान नहीं पाओगे। तो तुम्हारी जागृति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा समय ना, कोई ज़रूरत नहीं कि तुम कोई एक्शन लो, तुम किसी के पास जाओ, किसी को तुम किसी के पास जाकर अपनी बातें कहो, कोई तुम्हें बाहर से प्यार दे। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का एक सबसे बड़ा जो और मेन लेसन है वो है कि आपको अकेले रहना पड़ेगा। अगर आप अकेले रहे हैं ज़िंदगी के अंदर तो ये गारंटी है कि आपने स्पिरिचुअल जर्नी जी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं उनको आइसोलेशन देखना पड़ता है। आइसोलेटेड लाइफ को आपको जीना पड़ेगा, ये 100% श्योर बात है। तो ऐसे केस में इंसान पूरी कोशिश करता है चीज़ों को ठीक करने की, बट उसे ये रीज़न समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों चीज़ें ठीक नहीं हो रही, आखिर क्यों मैं जिनके पास भी जाने की कोशिश कर रहा हूँ वो मुझसे दूर जा रहे हैं, आखिर क्या है, कौन से पैटर्न है ये। कुछ चीज़ें ये डिवाइन के द्वारा डेस्टाइंड होती हैं, या फिर ये कहें कि आपके स्पिरिट गाइड्स ही कुछ ऐसा करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व ना होना पड़े। तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को दिखाई दे रही है। सो आपके पर्सन को लगातार बोला जा रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा प्यार के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा सख्त होने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा नर्म रहो। बाकी
अभी कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा है सरेंडर सरेंडर कंपैरिजन्स विद अदर पीपल। एक तो ना आपका पर्सन बहुत सारे कंपैरिजन बिठाते रहते हैं आपके लोगों के साथ, अपने भी कंपैरिजंस करते रहते हैं। यहाँ पर भी आपके पर्सन को मना किया जा रहा है कि लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दो। जितनी पावर स्ट्रेंथ तुम्हारे अंदर है उतनी उन लोगों के अंदर नहीं है। लोग तुम्हें शक्तिशाली दिखाई देते हैं लेकिन वास्तविकता में वो नहीं है। तुम अपने आप को दिखाई नहीं देते हो लेकिन वास्तविकता में तुम हो। ओके, आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि लाइफ में बहुत उलझन है, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा सा फील होता है। तो यहाँ पर भी आपके पार्टनर को लगातार इस तरह की गाइडेंस आती है कि लाइफ को ऐसे ही जिया जाता है। हर वक्त 100% खुशी आपको महसूस नहीं हो सकती, और खासतौर से अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में, तो ट्रिगर्स तो आपको मिलते ही मिलते हैं। ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं आपको। बहुत सारी चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है। बहुत सारा असेंड होने के लिए आपको पर्जिंग करनी पड़ती है। बहुत सारी कुछ एनर्जी को आपको रिलीज़ करना पड़ता है, और तब जाकर आपका शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण का मतलब क्या होगा कि जो भी अशुद्ध चीज़ें हैं वो घर के बाहर जाएँ, ठीक है? जैसे कि आपकी बॉडी से बाहर जाएँ, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो, कोई भी ट्रॉमा हो, और अच्छी चीज़ें आपके अंदर और भीतर बचें, ठीक है? जिसकी वजह से आपकी लाइफ में हाईज़, लोज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी हाई एनर्जी जा रही है, कभी एकदम लो एनर्जी जा रही है, कभी आपको बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, कभी बहुत ज़्यादा आपके सर में दर्द हो रहा है, कभी हाथ में दर्द हो रहा है, कभी आपके बैक पेन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन देती हैं। आप डॉक्टर के पास जाओगे, रिपोर्ट सारी नॉर्मल, आप दवाइयाँ लोगे बट कोई ख़ासा फ़र्क नहीं पड़ेगा उनसे। ये सारी चीज़ें क्योंकि हुई आपके एनर्जीज़ की वजह से रही हैं, ठीक है? आपकी लाइफ के अंदर जो भी आपकी इमोशनल बॉडी है उसको हील किया जा रहा है। बहुत दिक्कत होती है इंसान को और सारी चीज़ों को डील करने में। तो आपके पर्सन की एनर्जी फ़िलहाल यही निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर को कहा जा रहा है कि अपना कंपैरिज़न मत करो, हम तुम्हें हीरा बना के बाहर निकालेंगे, ठीक है? तब तक के लिए थोड़ा ना आराम से रहो, थोड़ा शांत रहो, परेशान मत हो, ठीक है? और फिर इस इंसान को हर चीज़ से बहुत डर लगने लगा है। प्यार से जो डर जाए फिर उसका मतलब ही क्या है? जैसे कि लोग कहते हैं ना, प्यार में दिल टूटा, अब तो हम प्यार से बहुत डरते हैं भैया, हमें नहीं चाहिए ज़िंदगी के अंदर ये बवाल। तो आपके पर्सन भी उसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं। दूसरा यहाँ पर है सरेंडर डिफेंसिवनेस। एक तो आपके पर्सन को हमेशा ये डर लगा रहता है कि कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है? एक एक ऐसे डिफेंसिव एनर्जी में हमेशा से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। देखो एक चीज़ और है, हम हमेशा बचने की कोशिश करते हैं, कंफर्ट ज़ोन में जाने की कोशिश करते हैं। स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाती है कि अगर बार-बार कोई सिचुएशन सामने आकर खड़ी हो जाती है और बार-बार आपको डराने का प्रयास करती है, तो वो आपको इंडिकेशन दे रही है कि बेटा मैदान में आओ, मेरा सामना करो। ठीक है, मैं जो तुम्हारी लाइफ पे अंदर आया हूँ, ये परेशानी बन के तुम्हारी लाइफ में, वो उसका सिर्फ़ एक ही रीज़न है, वो ये कि तुम मेरा सामना करो, तुम इस परेशानी का सामना करो। लेकिन तुम बार-बार अपने आप को बचाने का प्रयास करते हो, तुम बार-बार भाग जाते हो, कंफर्टेबल सिचुएशन को चूज़ कर लेते हो। तुम आते ही नहीं मैदान में, तुम करते ही नहीं सामना मेरा, ठीक है? इससे इससे सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल पता है इसका क्या है? मैं महाकाली वाला जो सीरियल आता है ना, तो वो मैं देख रही थी। तो उसमें माँ को सबसे ज़्यादा डर इसी चीज़ से लगता है, क्योंकि जब वो काली का रूप रखती थी, तो क्या होता था कि बहुत ज़्यादा उनका उनका जो क्रोध, क्योंकि उग्र रूप है, और उग्रता के साथ-साथ क्योंकि उसमें वो संहार करती थी, तो बहुत सारी नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो जाती थी उस वक़्त। तो उनका जो आपा है स्वयं के क्रोध पर, वो नहीं, मतलब कहते हैं नियंत्रण, स्वयं के क्रोध पर उनका जो नियंत्रण है वो नहीं रहता था, आपा खो देती थी वो। जिसकी वजह से उनको शांत करने के लिए एक बार भगवान शिव को नीचे लेटना पड़ा, एक बार उन्हें बटुक भैरव का रूप रखना पड़ा। तो क्या होता था कि वो बहुत डर रही थी कि मुझे काली रूप नहीं रखना है, और बार-बार बचने का प्रयास कर रही थी। वहाँ से असुर जो हैं वो धमकी पे धमकी दिए जा रहे थे माँ पार्वती को, क्योंकि वो माँ पार्वती को पसंद करने लगे थे, तो चाहते थे कि माँ उनसे शादी कर लें, ठीक है? और वो भगवान शिव के पास जब आईं, तो उनसे बोला कि आप मेरे को प्रोटेक्ट करिए। तो भगवान शिव हैं, उन्होंने समझाया कि आप आदि पराशक्ति हैं। आप प्रोटेक्शन के लिए कैसे कह सकती हैं? आप खुद ही संहार कर सकती हैं, जो खुद संहार कर सकता है, वो प्रोटेक्शन के लिए कैसे कह रहा है कि मुझे प्रोटेक्ट करो? आप बार-बार कंफर्टेबल सिचुएशन को चूज़ कर रही। फिर उन्होंने कंफर्टेबल सिचुएशन चूज़ नहीं की और अपने डर का सामना किया, और उन्होंने वो रूप रखा। ठीक है, और उसके बाद उनकी ऊर्जा नियंत्रण में आई। उसके बाद फिर उन्हें उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन शुरुआत में 2 बार उनका जो रूप है वो इतना उग्र हो गया था कि भगवान शिव को ही कंट्रोल करना पड़ा था। तो हम क्या करते हैं, हर बार लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं, भागकर कहीं कंफर्टेबल सिचुएशन में जाना चाहते हैं या कहीं छुप जाना चाहते हैं।
बट वो सिचुएशन बार बार अगर आपकी लाइफ के अंदर आ रही है, प्रॉब्लम वैसी ही बार बार लाइफ में बार बार वैसा ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसका मतलब है कि अब उसका सामना करना इम्पॉर्टेंट है, उसका सामना करके उसको ख़त्म करना इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत डीप लेसन है जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। इससे आधे लोगों की लाइफ में वो जिस साइकिल में घूम रहे हैं वो साइकिल उनकी ख़त्म हो जाएगी हमेशा के लिए। कि अपने डर का सामना करो। जैसे कुछ लोग पास्ट लाइफ से एक पैटर्न फॉलो करते हैं कि वो किसी इंसान का अत्याचार सहते जाते हैं, सहते जाते हैं, सहते जाते हैं, लेकिन उसको छोड़ने की दम उनके पास नहीं होती। तो जैसे मान लो पास्ट लाइफ में आपने, आपके हस्बैंड आपके वाइफ थे, उनकी किसी भी गलत हरकत को आपने बहुत सहा, बहुत सहा, थर्ड पार्टीज को सहा, आपने उनके गलत आचरणों को सहा, और आपने कोई अगेंस्ट में उनके एक्शन नहीं लिया, और जिंदगी आपने ऐसे ही निकाल दी रोते रोते। नेक्स्ट लाइफ फिर आपकी बिल्कुल वैसी ही होगी। फिर वो इंसान आपकी लाइफ के अंदर आएगा, आपको टॉर्चर करेगा, आपको बार बार आपको थर्ड पार्टी का ट्रिगर देगा, आपको बार बार परेशान करने की कोशिश करेगा, बार बार आपको लाइफ में आकर आपके आपको बार बार ऐसा फील कराएगा कि आप कमज़ोर हैं, आप बेबस हैं, लाचार हैं। अगर इस लाइफ में भी आपने सेम पैटर्न को फॉलो किया, बार बार माफ़ किया, और बार बार आपने उसको जगह दी, बार बार आपने उसको माफ़ किया, और बार बार आपने उसे अपनी लाइफ में स्थान दिया, तो इसका मतलब कि आप लेसन लर्न नहीं किए, तो ये नेक्स्ट लाइफ में फिर से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इस लाइफ में फिर वो हो सकता है आपका हस्बैंड और आपकी वाइफ बन जाए, लेकिन आपको वही टॉर्चर मिलता रहेगा। तब तक ये ऐसा होता रहेगा जब तक कि आप अपने अगेंस्ट बोलना नहीं सीखेंगे, आप सामने वाले के अगेंस्ट बोलना नहीं सीखेंगे, अपने लिए स्टैंड लेना आप नहीं सीखेंगे। आपने एक लीप ऑफ फेथ लिया और आपने बोला कि मुझे यूनिवर्स ये बंदा नहीं चाहिए लाइफ के अंदर, क्योंकि मैं ऐसे घुट घुट के नहीं जी सकती हूँ, नहीं जी सकता हूँ, मैं थर्ड पार्टीज को टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ, मुझे मेरी लाइफ के अंदर। आपने एक लीप ऑफ फेथ लिया परमात्मा के नाम पर, आपने अपनी अटैचमेंट को रिलीज किया, आपने एक्शन लिया और इस पर्सन को अपनी लाइफ से बाहर धक्का मारा। आप देखेंगे वो पैटर्न वहीं पर ब्रेक हो गया, वो साइकिल वहीं पर ब्रेक हो गई। अब ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन रहे हैं जो आपको थर्ड पार्टी के नाम पे ट्रिगर करें या आपको लो फील कराएं। इसका मतलब है कि आप एक कार्मिक लेसन को सीख चुके हैं, इसी को बोलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर वही एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपके पर्सन से भी यही कहा जा रहा है कि बचने का प्रयास मत करो, उसमें भाग लो, उसको उसमें उसमें आगे आओ, और आगे आने के बाद उस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ख़त्म करो, उसका सामना करो। बचने की कोशिश नहीं हो, बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। स्पिरिचुअल जर्नी में बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। आप जितनी बार बचने जाओगे उतनी बार वो साइकिल आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी, कहेगी मेरा सामना कर। आपको साइकिल में आप घूमोगे और वो प्रॉब्लम आकर सामने खड़ी हो जाएगी, मेरा सामना कर। जिस भी इंसान के पास आप जाओगे वो इंसान वैसा ही निकलेगा, वो कहेगा मेरा सामना कर। ठीक है, तो एक एक्स को छोड़ के नेक्स्ट की तरफ जाओगे, नेक्स्ट भी बिल्कुल वैसा ही होगा। अगर एक्स ने लेसन दिया था आप नहीं सीख पाए तो नेक्स्ट भी बिल्कुल वैसा ही होगा। फिर जो उसके बाद वाला नेक्स्ट होगा वो भी बिल्कुल वैसा ही होगा। तब तक बिल्कुल वैसे ही होगा जब तक कि आप उसको सीख नहीं लेते, हील नहीं कर लेते, असेंड नहीं हो जाते, उस टाइमलाइन को आप जंप नहीं कर जाते, तब तक सेम सिचुएशन आपके आसपास इर्द गिर्द घूमती ही रहेगी। ओके, तो ये एनर्जी है। इसके अलावा आपके पर्सन लोगों को बहुत ज़्यादा खुश करते हैं, तो यहाँ भी यूनिवर्स की गाइडेंस है, इस पर्सन को खुश करना बंद करो। ये सारे लेसन है भैया, आपके पर्सन को सीखने पड़ेंगे, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और अगर आपके पर्सन हर चीज़ में सवाल करते रहते हैं और दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, दूसरों की चीज़ों को लेकर इनको हमेशा ही डाउट्स बने रहते हैं, क्योंकि इनका खुद का बिलीफ सिस्टम तो वैसे ही ख़राब है, तो दूसरों के तो ना समझ में आएंगे नहीं। तो यूनिवर्स इस पर्सन से बोल रहा है कि बिलीफ सिस्टम अपने चेंज करो। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेस की एनर्जी, स्ट्रेस को रिलीज करो, ये एनर्जी आपके पर्सन की आ रही है, जहाँ पर उनको लगातार गाइडेंस आ रही है कि स्ट्रेस को छोड़ दो, लोगों को खुश करना छोड़ दो, अपना कंपैरिजन दूसरों से करना छोड़ दो। ठीक है, और बचने का प्रयास मत करो, जो भी सिचुएशन सामने आ रही है उसका सामना करो, अपने डर का सामना करो। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर है, और अगर तुम बचने का प्रयास करोगे तो सेम सिचुएशन बार बार तुम्हारी इस लाइफ के अंदर आएगी। तब तक आएगी जब तक तुम उस लेसन को लर्न नहीं कर लेते। फिलहाल तो इतनी सारी रीडिंग्स मैंने, शायद 2000 से ऊपर रीडिंग्स करी इस चैनल पे, इतने लेसन मैंने बताए हैं यूनिवर्स की चैनलिंग के अकॉर्डिंग, जो जो भी यूनिवर्स ने मुझे गाइड किया, इतने सारे लेसन्स मैंने बताए हैं इस चैनल पे, कि अगर आपने अपने लेसन्स लर्न कर लिए, आप उस पैटर्न को ब्रेक कर देंगे जहाँ पर आप आज अपने आप को स्टक महसूस करते हैं, बहुत सॉलिड। ठीक है, चुपचाप इनर वर्क करो, अपने पैटर्न्स को ब्रेक करो और खुलकर ज़िंदगी को जियो, खुलकर सांस लो। यही आपकी आध्यात्मिक यात्रा का वो कहते हैं ना, लक्ष्य है। ठीक है, चाहे कोई भी आध्यात्मिक यात्रा हो, भले ही वो ट्विन फ्लेम जर्नी ही क्यों ना हो, जब तक आप अपने लेसन लर्न नहीं कर लेते तब तक यूनियन के दरवाजे भी नहीं खुलते हैं। सो ये बहुत मस्ट चीज़ है आपके लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।